प्रोग्राम खुला हुआ है, हम खोल के दे रहे हैं वहां से। यही वाला चला के देख लो एक बार। तो पहले सर ये इंस्टॉल करना पड़ेगा सर मैट.lid। हम्म हो गया। एक बार रन फिर से कर दो। ये डेटा हम लोग बाद में चेंज किए थे, ठीक ना? हाँ सर। हम्म क्लोज कर दो इसको। एक मिनट छोड़ दो, हम तो चला के दिखाते हैं आपको। ये ओरिजिनल डाटा था 24468। हाँ सर। ठीक है। हम्म। और ये सब वैल्यू आया था, देखो। हाँ सर। जो इनपुट डेटा है ना, वो भी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। यस सर। अब 8 - 2, ठीक है। हम्म। ये हमारा रेंज हो गया 6। हम्म। वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन आया था 4.8। ये सम है हम्म। और ठीक है। सर जैसे सर ये अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे सर 2 पॉइंट समथिंग आया, इसका मतलब सर हर दो दो यूनिट पे डेटा फैला हुआ है। दो दो यूनिट में फैला हुआ नहीं है, मतलब सेंटर से 2 यूनिट आगे और पीछे दोनों तरफ डाटा फैला हुआ है। हाँ वही वही वही, सेंटर से आगे पीछे 2 यूनिट डेटा फैला हुआ है। हम्म दो नया चीज हम लोग सिखा गया था, देखो। एक ये सिखा गया था ग्राफ पे नंबर को लिख देने का जाके। हम्म। ठीक है, ये पहला सिखा गया था। और दूसरा ये था कि हम लोगों ने फिल बिटवीन निकाला था ग्राफ के बीच में, दो लाइंस के बीच में डाटा मैंने फिल करने के लिए, कलर फिल करने के लिए। अच्छा सर। ये जो 1.2, 2.42, 4 लिखा हुआ दिख रहा है ना, हाँ सर। ये plt डॉट टेक्स्ट है, जहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। और जो शेड हम्म। किया हुआ आपको दिख रहा है, ये है। हाँ सर। ठीक है, ये फिल बिटवीन का है। मतलब सर दो, मतलब सर 0 से 4 के बीच में इतने सारे मतलब कि यहाँ यहाँ डेटा हम्म मतलब आगे पीछे हो सकता है, जा सकता है। हाँ, हम रेंज दिखा रहे हैं। है रेंज सर, यहाँ सर। हम्म कोई डाउट है अविनाश? नो सर। चलो आगे बढ़ा देता हूँ आज का। यस सर।
ठीक है, तो रिमोट रिमोट हम ले लेते हैं वापस। यस सर। छोड़ दो थोड़ा आदर्श। हाँ सर। क्या क्या चीज चाहिए? सर किस चीज के लिए? आज से हम लोग बेसिस पे जा रहे हैं, थोड़ा मिडिल में। देखो, ये है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। उसका फोटो लेना है। डेटा दिया हुआ है, हाँ, उसमें हम लोग को डेटा लेके फिट करना है। अच्छा डेटा सर। करना है, ठीक है। हम्म। अब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हम लोग मान ले रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम्म। प्रेडिक्टेड y इज इक्वल टू m इंटू xi प्लस c। हम्म। एक्चुअल y तो ये है, यस सर। और हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट करें, उससे प्रेडिक्टेड y निकलेगा। ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो एरर है, हाँ सर। ठीक है। अब एरर कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं एरर को स्क्वायर करके, ठीक ना। समझ रहे हो? एरर को स्क्वायर करके। यस सर। वाई आई माइनस वाई बार आई, है ना। ये हो गया, ये दोनों में ये स्कोर, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया तो ये वैल्यू निकल के आया। अब इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग जीरो पुट कर देंगे कि जो मिनिमम डेविएशन है वो निकाला जाएगा। ओके सर। अल्टीमेटली हम लोगों को ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू निकाल के हमको पहले m निकालना है, और फिर m आ जाने से हम लोग c भी निकाल पाएंगे, ठीक है। पहला सर ये काम पार्शियल डिफरेंशिएशन है कि डिफरेंशिएशन है? नहीं, फुल डिफरेंशिएशन है, फुल डिफरेंस। अच्छा। ठीक है। तो पहले हम लोगों को सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई वाई आई, ठीक है, सिग्मा एक्स आई यहाँ पे भी चाहिए, और सिग्मा वाई आई, इतना चीज हम लोगों को निकालना है। इनपुट वैल्यू ये है, ठीक है। शुरू किया जाए। यस सर। हम्म क्या है, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 1 2 3। यस सर। y इक्वल टू 2 3 5, है ना, ठीक है। 2 3 5। 5। अब ट्राई करना है कि सबसे फास्ट तरीके से सारा का सारा चीज हम लोग कैलकुलेट कर लिया जाए।
अब इतना तो पक्का है कि एक्स और वाई दोनों का लेंथ सेम रहेगा। हम्म ठीक है, क्या क्या निकालना है? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, सर निकालना है सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकालना है सर। हाँ वो भी लिख दिया, सिग्मा एक्स वाई चाहिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर। लिख लिए हैं सिग्मा एक्स वाई। हम्म एन बी सर। हाँ एन भी निकालना हम्म है, 1 2 3 4, ठीक है। हम्म उसको मान लो हम लेंथ ऑफ एक्स लिख देते हैं। एन को ना सर, सब आ गया। सर इसमें लेंथ ऑफ एक्स 3 जाएगा। हम्म। ठीक सर। देखो एग्जांपल ना आदमी हमेशा ट्राई करता है कि सबसे जितना सिंपल हो सके ना वो निकाला जाए। ओके सर। अब सभी टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। हम्म सर ये एन 4 टाइम 0, इसका मतलब सर सिग्मा चार एक्स का संख्या। सिग्मा एक्स का वैल्यू 0, सिग्मा वाई का 0, x2 का 0, एक्स वाई का 0, ये ये चारों एन एन का 3। लेंथ लेंथ ओके इसमें ओके है। ओके सर, इक्वल टू करके मतलब सब दे दिए एक साथ। हम्म। ठीक है सर, ठीक है। अब इसको एक ही लूप में हम पूरा निकालना चाहेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, हम्म एक्स आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स ब्रैकेट आई, ठीक है। हम्म कोई गलत गड़बड़ लगेगा तो बताना। वाई बाई यस सर। सर एक दो सर, एक सम वन सम टू भी तो बनाएंगे ना। अच्छा उसी में ऐड भी होता है, तो ठीक है सर, एक्स आई में ऐड होता रहेगा। ठीक है। सही है ना? हाँ सर। हम्म वाई आई यस सर, ऐड होता रहेगा इसमें सिग्मा वाई। क्या होगा? हम्म एक्स आई इंटू एक्स आई, यही ना होगा? एक्स आई इंटू एक्स आई होगा, यस सर। एक्स आई इंटू वाई आई हो जाएगा। हम्म। अब क्या करें, पूरे को प्रिंट कर दे एक बार। यस सर। हम्म ये सारी चीज हम लोगों को प्रिंट करनी है, कॉपी कर लेते हैं पहले। हम्म। ठीक से प्रिंट कर देने में फायदा है।
ठीक है। अब y कर दो y, ठीक है। यस सर। Yes, sir. सिग्मा x 6 है, 1 2 3, y 10 है, ठीक है। सिग्मा x2 1 + 4 + 9, ठीक है। यस सर, सिग्मा एक्स सिग्मा वन, वाई। ये यस सर। ये गलत है ना। सर एक्स एक्स स्क्वायर वाई गलत गलत है। है, एक्स वाई भी गलत है सर। एक्स वाई भी गलत आ रहा है, 23 आना चाहिए। हम्म, क्यों हो रहा है ऐसा? सर दिखाइए तो वो ठीक फंक्शन है, वाला। फिर सर और वैसे सिग्मा एक्स आई, अच्छा एक्स आई है, ठीक है। सर प्लस होगा यहाँ पे, हाँ। नीचे भी सर सर। यहाँ तक नीचे प्लस होगा। वो लास्ट वाला वैल्यू दे रहा था। हम्म। यस सर, अभी सही सही। है सर। ठीक है। हम्म। यस सर। 9 + 4 13 + 1 14, ठीक है। हम्म। अब क्या निकालना है? सर ये अब सर फार्मूले पे पुट करना है, हम्म, वेट पे। ठीक है। एम और सी निकालना है। पहले m निकालना है। n × सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। सर इसमें इससे स्लोप जो है वो ऐसे ही सर, वो y2 - y1 और ऐसे नहीं निकल सकता सर। अच्छा वो निकलेगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का काफी सारे पॉइंट है, ठीक सर। क्या है फॉर्मूला? सर एन सिग्मा एक्स वाई m डब्ल्यू = इक्वल टू, अच्छा सर डब्ल्यू, हाँ एन सिग्मा एक्स वाई माइनस, सर कोष्टक उसके बाहर। सर वो सर n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स वाई, और इसमें माइनस कर देना है सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई। हम्म, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा मल्टीप्लाई बाय वाई। सिग्मा वाई। ठीक है। सर मल्टीप्लाई का सिंबल। अब क्या करना है? यस सर, सर डिवाइड इसको बाई डिवाइड कर देना है, एन n सिग्मा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। n × सिग्मा x2 एक्स स्क्वायर, हाँ सर एक्स टू माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स पावर 2। ठीक है। यस सर, पहले सर इसको प्रिंट कर लिया जाए। देख लेते हैं, CV निकाल ही लेते हैं। सिग्मा वाई माइनस m इंटू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय n।
यही है ना? यस सर, ठीक है, M into, ये हाँ, डिवाइडेड बाय एन। डिवाइड बाई n। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंट एफ एम इज इक्वल टू एम, एम इक्वल टू 1.5। ठीक है, सी इक्वल टू 0.33। सही है। यस सर। ठीक है, यस सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ना कि सारा काम हम लोगों ने एक सिंगल लूप में कर दिया है। हम्म। ठीक है, ये चीज इम्पोर्टेंट है। हम्म। हाँ, इसको पूरे को एक फंक्शन में आप डाल सकते हो अगर चाहो तो। डाल दिया जाए। यस सर। ये सारा हमने उठा के यहाँ पे इनपुट में दे दिया। ठीक है, हाँ सर। इनपुट में क्या रहेगा? एक्स और वाई रहेगा सिर्फ। हम्म। ये नेक्स्ट टाइम में आएगा हम लोग और समझ रहे हो? यस सर। क्या करना है अब? रिटर्न कराना होगा M का C। समझ रहे हो? यस सर, वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है। हम्म, ये सबसे इफिशिएंट तरीका है। पूरा यस कैलकुलेशन सर। वहां पे मत करो, ठीक ना? ओके सर। वो कैलकुलेशन आपको और कहीं भी काम आ सकता है। वो लूप। हम्म, अब वैल्यू सेम आना चाहिए अभी भी। हम्म। ठीक है, अभी ये पार्ट काफी सिंप्लीफाई हो गया है। क्या सर करेंगे? ये जो सिग्मा वाली जो सर ये जो ये है जो एम और सी निकाले हैं सर, ये स्क्वाड एरर को मिनिमम करने के लिए होता है ना? और क्या बचा? ये तो सर लूप के बाहर होगा ना कैलकुलेशन। ठीक है, हम्म। रिमोट मत चलाओ, छोड़ दो। सर बट आप तो बोले थे कि इस फंक्शन को जैसे MNC इसमें कॉल नहीं कर देंगे। ठीक है,
एम कॉमा सी है ना। यस सर। अब क्या है कि आपको आंसर भी मिल गया हम्म। और सारी वैल्यू भी मिल गई अगर इनकेस आपको चाहिए तो। समझ रहे हो? हाँ यस सर, यस सर। तो ये बेनिफिशियल है। यस। अब मेन चीज है इसको प्लॉट करके देखना है कि क्या आता है। हम्म पीएलटी तो है ही है। हम्म हम्म पीएलटी डॉट प्लॉट। सबसे पहले एक्स और वाई को प्लॉट कर देते हैं। हम्म नेक्स्ट। ठीक है। एक्स और जो प्रिडिक्टेड वाई रहेगा ना उसको हम लोग प्रिंट करें, उसका नाम रख देते हैं पी वाई। ठीक सर। पी वाई कैसे निकालोगे? सर ये जो एम एक्स प्लस सी जो नया आया है, हम्म 1.5x प्लस 0.333, इससे निकालेंगे ना सर? पी वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स आई अच्छा यस सर। प्लस सी और जी। एवरी एक्स, एवरी आई एक्स। ठीक है। सही है ना? ओके, हर वैल्यू के लिए सर, हर वैल्यू के लिए ना, एक्स की हर वैल्यू के लिए। हाँ। क्या बच गया करने को? पीएलटी डॉट ग्रिड ट्रू करते हैं ना। हम्म। एक बार ग्राफ देखा जाए पहले। चलो लेबल करते हैं तो पता चलेगा। सर एक कमांड सब बार सर याद है? पीवाई को सर प्रिंट कराइए सर, वैल्यू ऐसे ही। क्या नाम रखें? लीनियर रिग्रेशन। यस सर। इसका नाम इंडेक्स ही रख लेते हैं और पीएलटी डॉट वाई लेबल। ठीक है। यस सर। पी वाई इज नॉट डिफाइंड। यूज करने के पहले आ गया पी वाई। यस सर, यही यहाँ पे सर वो प्रिंट ऊपर हो गया है, और सर पीवाई नीचे इंसराइज है। नीचे हो गया है। ठीक है। हाँ सर।
सर ये जो स्ट्रेट लाइन है प्रेडिक्टेड वैल्यू है ना? ठीक है, ये इनपुट y है, ब्लू वाला लाइन, और ये जो है हमारा प्रेडिक्टेड है। प्रेडिक्टेड हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में आएगा। स्ट्रेट लाइन है सर। अब इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में, देख रहे हो? Yes, हाँ sir. सर। प्रिडिक्शन का सारा खेल यहीं से शुरू होता है, ओके सर। और सारा सब एंड तक पूरा इसी पे चलता ही है। इतना डिफरेंस है। Hmm. ये प्रिडिक्शन का गैप है, समझे? यस सर। एक्चुअल वैल्यू में और हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसमें। सर ये जो गैप है सर यही एरर है? Hmm. हाँ सर। हाँ। अच्छा सर, इसी गैप को मिनिमाइज कर रहे थे ना? हम्म। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल के हमने डाटा को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, और स्ट्रेट लाइन एकदम एग्जैक्ट फिट नहीं हो रहा है, इतने में गैप है। अच्छा, वैल्यू बदल के देखते हैं, ठीक है? जैसे ये वाला है 1 2 2 4 3 5 4 4, ठीक है? यस सर। तो x तो 1 2 3 4 है, x है 1 2 3 4। सर एक 4 और जोड़ना है बस। y पाई है सर 2 2 4 4 5। 2 4 5 4 है ना? यस सर। देखो, ये भी गैप रहेगा। अब जनरल इसका ट्रेंड ये है, समझ रहे हो? मान लो ये कोई शेयर है, इसका प्राइस ऐसे करके जा रहा है। यस सर। अच्छा, अगर हमें करेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डालना चाहे तो देखो, मान लेते कि m का वैल्यू 10 है और c का वैल्यू 3 है, ठीक है?
सर तो सर पूरा मैथ सर एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। हाँ ठीक है। यस सर। m का वैल्यू 10 आएगा और c का वैल्यू 3 आना चाहिए। यस सर। देखो ठीक है, m इक्वल टू 10 और c इक्वल टू 3। इक्वल टू 3। हर एक प्रेडिक्शन का खेल इसी पे खेला जाता है। सारे के सारे जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन रहते हैं ना, यस सर। वो इसी पे किया जाता है। ये तो अभी स्टार्टिंग है, इसको बहुत लंबा लेके जाना है हम लोगों को। क्लासिफिकेशन भी इसी पे बेस्ड है। यस सर। वैल्यू के कितना नजदीक है वही हम लोगों को बताता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है या लो है। सर हम लोग में सर डेटा माइनिंग का सब्जेक्ट सर, उसमें केमीन था, क्लासिफिकेशन भी था। उसे इसमें सर डिसीजन ट्री बनाते थे। हाँ हाँ, करना है के मीन्स हम लोगों को, इसी का पार्ट है वो। यस। अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए, ठीक ना। आज हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन फिट किया है, कल हम लोग जो है हायर डिग्री वाला कर्व फिट करेंगे इस पे। यस सर। एक ऐसा वैल्यू भरा जाए जो ऊपर से नीचे आ रहा हो। अच्छा रैंडमली बोलो तो कुछ भी। चलो 5 वैल्यू है, आपको जो मन करे हमको 5 वैल्यू बताओ। सर कुछ भी सर लिख दीजिए सर। सर बोलो 10, ना। चलो 10, 16, 16, 7, 7, 2 और 13, 13। 1। काफी है, 5 5 हो गया। यस सर। देखो अब हमारा सर डाटा तो स्क्वायर कर दीजिए ना, सर आ ऐसा जाएगा। डेटा हम लोग ऐसा कुछ गया है, हम्म। ये इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन फिट करके जो है आपको दिखा रहा है, समझे। अच्छा सर। ओके सर। यस सर। अच्छा स्क्वायर भरना चाह रहे हो। नहीं, मेरा जैसे 1 है तो फिर 1 2 2 4 9 16, मतलब वो